हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससीजीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। हम लोग अभी उसी के नोटिफिकेशन के पेज पर हैं। तो चलिए इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन इस पर फॉर्म को भरने में एलिजिबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें फॉर्म की बिगिनिंग डेट यानी कि आप इसका सबमिशन कब से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 27 तारीख से भर सकते हैं। अगर हम आज डेट की बात करें तो आज है 28 तारीख, यानी कि एक दिन इस फॉर्म का आए हुए हो गया, क्योंकि आज ही रात को आया है 12 बजे के आसपास। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो आपका 30 तारीख से इसका लास्ट डेट है नवंबर में, यानी कि आपको टाइम भी अच्छा खासा 33 दिन के आसपास टाइम मिल रहा है। अगला बात करें कि आप इसका फॉर्म का जो ऑनलाइन है एप्लीकेशन, उसका रिसिप्ट जब पेमेंट करेंगे तो कितना तारीख तक प्राप्त कर सकेंगे, तो 30 तारीख तक आप पेमेंट का रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। 11 बजे रात तक इसका टाइमिंग रखा गया है। वहीं बात करें ऑफलाइन पेमेंट के चालान के लिए, तो आप ऑफलाइन पेमेंट भी 30 तारीख तक कर सकते हैं, और जबकि ऑनलाइन पेमेंट आप 1 तारीख तक 12वां महीना तक कर सकते हैं। वहीं बात करें अगला कुछ पॉइंट की इंपॉर्टेंट, तो चलिए अब सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं आपका जो पेमेंट अप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, और अप्लीकेशन भरने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम अगर दे चुके हैं एसएससी के, तो आप जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका, अगर आप मेडिकल में अच्छा नहीं रिव्यू देते हैं, मतलब आप ग्राउंड फिट नहीं होते हैं, तो आपका फिर री मेडिकल होगा। चलिए अगला बात करते हैं। अगर अगला हम बात करें पे स्केल की, तो आपका पे स्केल है इसमें, यार ये क्या होगा, अगर पे स्केल की बात करें तो 18,000 से 56,000 रुपये आपका पे स्केल है लेवल 1 के लिए। वहीं लेवल 3 के लिए 21,700 से 69,100 रुपये पे स्केल आपका इसमें है। अगर हम टोटल पोस्ट की वैकेंसी डिटेल की बात करें, जैसे कि टोटल पोस्ट अगर है आपका 24,205, टोटल इसमें पोस्ट है 24,205 पोस्ट। वहीं अगर हम बीएसएफ की बात देखें, बीएसएफ और सीआरपीएफ की पोस्ट इस बार सबसे अधिक है, और सीआईएसएफ एसएसबी बहुत ही कम पोस्ट है, 90 है, 78 है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो एससी का बीएसएफ की अगर बात करें और मेल के लिए तो 1405 है, एसटी के लिए 917, और ओबीसी के लिए 1980, और ईडब्ल्यूएस के लिए 887, और ईवार के लिए 377। वहीं बीएसएफ की टोटल वैकेंसी है 8,922 वैकेंसी, यानी कि 9,000 इसमें केवल वैकेंसी क्या है मेल के लिए बीएसएफ की हैं। अगला बात करते हैं, अगर फीमेल की बात करें 245, एससी के लिए एसटी 163, ओबीसी 348, और टोटल जो वैकेंसी है वो 1575 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस और ईवार भी 661 और 158 है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए आप लोग बस पोस्ट जान लीजिए, 24,205 पोस्ट है। बीएसएफ और सीआरपीएफ की पोस्ट इस बार सबसे अधिक है। अगला बात करते हैं एनसीबी फोर्स में कितना है, तो एससी के लिए 25 पोस्ट, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 38, और ईडब्ल्यूएस के लिए 23, और ईवार के लिए है 67, और टोटल पोस्ट है 164। अगला बात करते हैं, चलिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर एज की बात करें, सबसे देखिए प्रॉब्लम इस बार यही है, एज का होने वाला है। सबसे पहले आप लोग इसको क्लियर समझिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज चाहिए 18 बरस, और मैक्सिमम एज चाहिए 23 बरस। अब देखिए, अगर आपका 18 बरस 1/1/2023 तक पूरा होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप 17 बरस कुछ साल के हैं, कुछ महीना के हैं, अगर आपका 18 बरस 1/1/2023 तक पूरा हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। और आगे पर एक कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000। कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट 2/1/2000 के बाद में बॉर्न हुआ है केवल, या इसके नज़दीक बॉर्न हुआ है केवल, वहीं इस फॉर्म को भर सकता है। और जो कैंडिडेट 1/1/2005 के बाद बॉर्न हुआ है वो इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल नहीं होगा। और हम बात करें एज रिलैक्सेशन वाले के, तो एज रिलैक्सेशन वाला को जन्म चाहिए 1997, 2/1/1997 के अगर नज़दीक में जन्म हुआ है तो वहीं इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। अगला बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एससी एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ओबीसी के लिए 3 बरस रखा गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेटेड ऑफ मिलिट्री सर्विस। जैसे कि आप अगर मिलिट्री सर्विस से रिटायर होते हैं तो आपका उसके रिटायर होने के 3 साल बाद आप इसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन रखा गया है।
अगला बात करें कि जैसे आप लोग जानते हैं गुजरात में जो 1984 में गोधरा कांड हुआ था, उसके लिए भी जो चिल्ड्रन अपने माता पिता जो मारे जा चुके हैं उस राइट्स में, उन बच्चों के लिए रखा गया है 5 साल एज रिलैक्सेशन। अगला फिर है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स कम्युनल राइट्स और 2002 इन गुजरात। ओबीसी के लिए है तो ओबीसी को 8 साल दिया जा रहा है, वहीं एससी एसटी के लिए गुजरात के राइट्स में 10 साल की दिया जा रहा है एज रिलैक्सेशन। और ये जो था 5 वर्ष, ये ईवर कैटेगरी के लिए था। अगला बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, पिछले बार के जैसा ही इस बार है जो भी रूल था। देखिए अगला बात करते हैं, अगला जो भी इम्पोर्टेंट, देखिए 55 पेज का नोटिफिकेशन है, अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को, तो जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो 5% छूट मिलेगा एग्जामिनेशन के मार्क्स में। वहीं जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट वाले को, देखिए एनसीसी में सी सर्टिफिकेट सबसे अपर क्वालिटी का होता है, तो उनको 5%, बी सर्टिफिकेट वाले को 3% और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% मिलता है एग्जामिनेशन मार्क्स में छूट। अगला बात करते हैं, आपका एप्लीकेशन फीस 100 रुपया रखा गया है, जैसे कि हर एक बार तो 100 ही रुपया होता है। पिछला बार ही फॉर्म आया था तो 100 ही रुपया था, तो 100 रुपया इस बार भी आपका फॉर्म फी है। हम लोग जन्म तिथि के बारे में बात कर चुके हैं। एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड, तो आपका जो ये एसएससी के रीजन में जो भी आता है क्षेत्र, वो आपका वहाँ पर सेंटर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। अगर हम बात करें सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत से सेंटर का रखा गया है। भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, फिर बरेली है, कानपुर है। तो आप सेंटर के छोड़िए, अगला कुछ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। सेंटर तो आपका कहीं भी जाए आपको एग्जाम देना ही है। अगर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इसकी सिलेबस क्या है, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें ड्यूरेशन, किताब का ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा। और देखिए इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 20, जनरल नॉलेज के 20, और ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल आपका जो 40, 80, 120, 160 नंबर का एग्जाम इस बार होगा। आपको केवल 80 क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार 100 क्वेश्चन आ रहा था, मगर इस बार केवल 80 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, 20-20 नंबर के। अगर इंग्लिश हिंदी में से आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश लीजिएगा, हिंदी अच्छा है तो हिंदी लीजिएगा। आपको जैसे कि पिछला बार पता है कि 1.5 घंटा टाइम मिल रहा था पिछले बार, मगर अब इस बार से केवल 60 मिनट ही मिलेगा, और 20 मिनट, आधा घंटा कम किया गया, और साथ में 20 क्वेश्चन भी कम कर दिया गया है। अगला बात करते हैं, देखिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पीटी और मेडिकल के बारे में सब बताया जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे केवल पीटी और मेडिकल के बारे में दिया हुआ है। फॉर्म के बिगनिंग को लेकर हम लोग सभी चीज़ देख चुके हैं।